नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, हरियाली तीज के बाद जब पूजा हो जाती है तो हमें चौकी कब उठानी है, विसर्जन कैसे करना है, चलिए जान लेते हैं। अगर आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया है तो इनकी विसर्जन करना अति आवश्यक होता है। कहीं पे पूजा सुबह हो जाता है और कहीं पर पूजा शाम को होती है। आप चाहे तो सुबह पूजा करके शाम को विसर्जन कर सकते हैं या शाम को पूजा करके अगले दिन सुबह भी विसर्जन कर सकते हैं। विसर्जन से पहले हम एक बार धूप दीप करेंगे, आरती कर लेंगे, भोग चढ़ाएंगे और भगवान का दोबारा एक बार पूजा कर लेंगे अगर आप अगले दिन सुबह विसर्जन कर रहे हैं तो। इसके बाद माता को 3 बार 5 बार या 7 बार सिंदूर चढ़ाया जाता है और फिर अपने आंचल में उसी सिंदूर को लेकर अपनी मांग में भरा जाता है। इसे सुहाग लेना कहते हैं और इस तरह से आप जितनी बार सिंदूर चढ़ाएंगे उतनी ही बार सुहाग लेंगे। हाथ जोड़ करके माता से आशीर्वाद मांगेंगे कि माँ, मुझे हमेशा ही इसी तरह से अखंड सौभाग्यवती रखिए। इसके बाद जो भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है वो घर के सभी मेंबर में बांट सकते हैं। जो फल है वो भी सभी मेंबर में बांट सकते हैं। और इसके बाद देखिए, जो सामग्री है इनका हमें क्या करना है। तो जो दान सामग्री हमने निकाला था, यानी कि जो सुहाग सामग्री है, इसमें से 2-4 चीज़ें आप अपने लिए रख सकते हैं और बाकी चीज़ें दान कर सकते हैं। आप पूरा भी दान कर सकते हैं और अगर पूरा अपने लिए ही चढ़ाया है तो फिर पूरा सामान अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। ये पूरा डिपेंड करता है कि आप कौन से मनोभाव लेकर इस सामान को चढ़ाया है। इसमें से कुछ सामान दान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि सुहाग का जब हम दान करते हैं ना तो सुहाग में वृद्धि होती है, तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो कांच की कुछ चूड़ियाँ वगैरह आप अपने लिए रख लीजिएगा, बाकी आप कोई भी सुहागन लेडीज़ को दे सकते हैं और पंडित जी को मंदिर में कहीं पर भी देख सकते हैं। जितने भी पीतल के सामान थे जैसे दीप, धूप, ये सारी चीज़ें जो होते हैं ना, दोबारा हम धोकर इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके बाद जितने भी फल है, फूल है और जो बेलपत्र वगैरह चढ़ाया है हमने, वो सारे एक पात्र में आप एकत्रित कर लीजिए। इसमें से केवल मात्र जो बेलपत्र होते हैं इसको दोबारा 3 बार बहुत बार यूज़ किया जा सकता है। धोकर आप इसको बहुत बार यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इसको सड़ना गलना तक यूज़ नहीं करना है। आप चाहे तो इसको सुखाकर पाउडर बनाकर भी सारा पूरा साल भर यूज़ कर सकते हैं। बेलपत्र को कभी बासी नहीं माना जाता है। तो मैंने यहाँ पे बेलपत्र को अलग कर लिया। बाकी जितने भी फूल और पत्ते आपने चढ़ाया होगा उन सभी चीज़ों का विसर्जन हो जाता है। सबसे अच्छा होता है मिट्टी में दबा दीजिए तो ये खाद बन जाता है और कहीं पे कोई अशुद्धि भी नहीं होती है। और बेलपत्र को धोकर हम आराम से रख देंगे। इसके बाद देखिए, जो जनेऊ हमने लिया था, इसको आपके घर में अगर कोई जनेऊ धारण करने वाले हैं तो वो प्रसाद स्वरूप खुद धारण कर सकते हैं। आप चाहे पंडित जी को दे सकते हैं, मंदिर में दे सकते हैं या जो कोई भी जनेऊ पहनते हैं उनको दे सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं है तो साल भर इस जनेऊ को भगवान शिव जी को पहना कर रख सकते हैं। हर एक घर में अपना अपना नियम होते हैं, तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। मिट्टी की जो मूर्तियां हैं इनको बहुत अच्छी तरह से विसर्जन करना है। किसी एक पात्र में जल ले लीजिए, तीनों मूर्तियों को उसके अंदर रखिए और देखिए, खाली मूर्ति नहीं रखा जाता, तो इसके साथ फूल, कलावा, चंदन, इत्र इत्यादि सारे वस्तुएं रखा जाता है। धीरे धीरे मूर्तियाँ गल जाती है और फिर ये जो पानी बनता है, ये जो मिट्टी वाली पानी हो जाता है, ये आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं, तुलसी छोड़कर। इसके बाद जो अगर कलश स्थापना किया है तो जो नारियल है, कहीं पर इसको प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया जाता है और कहीं पर इसको जल प्रवाह किया जाता है। कहीं कहीं पर इसको भूमि में दबा दिया जाता है ताकि नया पौधा आ जाए। और ऊपर लपेटने के लिए जो चुनरी या कलावा यूज़ किया है उन्हें दोबारा यूज़ कर सकते हैं। कलावा हाथ में बांध सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। नारियल का क्या करना है मैंने बता दिया है। अब देखिए, जो चावल हमने चढ़ाया था, अगर अल्प परिमाण में चावल चढ़ा है तो आप चिड़िया को डाल सकते हैं और अगर अच्छा खासा चावल चढ़ाया है या इसके साथ और चावल मिक्स करके आप किसी को दान कर सकते हैं। देखिए, दान के टाइम पे इतना दान होना चाहिए कि कम से कम एक आदमी का एक टाइम का पेट भर सके। और जो अशोक के पत्ते हैं इन्हें भी जल प्रवाह किया जाता है या भूमि विसर्जन किया जाता है। अब जो लोटा हमने लिया था, इसके अंदर जो भी सामान आपने डाला होगा वो 5 सामान दोबारा सुखाकर यूज़ कर सकते हैं या उनको भी भूमि विसर्जन कर सकते हैं। जल का छींटा पूरे घर में देना है ताकि पूरे घर में शुद्धिकरण हो जाए और जो जल एक्स्ट्रा बच जाएगा उसे पौधों में डाल सकते हैं। शिव जी की पूजा का कोई भी सामान तुलसी में नहीं डाला जाता, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और ये सारा चावल एकत्रित करके दान कर सकते हैं या तो फिर चिड़िया को खिला सकते हैं। आप देख लीजिएगा कितना चावल है, उसके हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। इसके बाद देखिए, भगवान शिव जी के फ़ोटो में जो हमने
कलावा चढ़ाया है, ये चाहे तो आप अपने हाथों में बांध सकते हैं। जो लेडीज़ है वो अपने बाएं हाथ में बांधेंगे, जो जेंट्स है अगर वो बांधते हैं तो अपने दाएं हाथ में बांधते हैं। तो इस तरह से कलावा का यूज़ कर सकते हैं और ये भगवान शिव जी के आशीर्वाद होता है। तो आप इसे हाथ में बांधते हैं तो कहीं ना कहीं रक्षा धागा सही में रक्षा धागा के हिसाब से ही काम करते हैं। भगवान शिव जी की जो फोटो या मूर्ति है इनको अच्छे से साफ कर लीजिएगा विसर्जन से पूर्व। विसर्जन जैसे करेंगे ना तो अच्छे से साफ करके हमें रखना चाहिए। अगर आपके मंदिर में ये फ़ोटो रखा रहता है तो आप मंदिर में रख लीजिए, और अगर आप सिर्फ पूजा करने के लिए फ़ोटो का व्यवहार किया हुआ है तो लाल कपड़े में मोड़ के किसी शुद्ध स्थान में इसको रख दीजिए, दोबारा पूजा में काम आएगा। जो हमने चौकी बिछा है इसके जो आसन है इसको धोकर दोबारा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर वेलवेट के आसन है तो इसको बार बार मत धोइए, ख़राब हो जाएगा। और साथ में जो चौकी है इसका तो हर बार यूज़ होता है। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें विसर्जन करना है। आशा करती हूँ ये सरल विधि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर ये विधि में कुछ भी पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को हैप्पी हरियाली तीज। राधे राधे।